आंध्र प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने 5 मई से दिन में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रियासत में 5 मई से दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी। रियासती हुकूमत ने दिन का जुज़वी कर्फ्यू 14 दिन लगाने का फैसला किया है और साथ ही रियासत में इम्तिनाई अहकाम दफा 144 को भी नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में कोरोना की सूरत हाल पर मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कोरोना की बढ़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने पर अहम फैसले लिए गए। वाज़ेह है कि एपी में रात का कर्फ्यू नाफिज है। రేపు కాక ఎల్లుండి నుండి ఏదైనా ఒక కర్ఫ్యూ ఉదయం 6 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ పెడితే ఇంకా ఈ కరోనాకు సంబంధించి ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు చాలా వరకు అనేది కూడా మరి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది। 6 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు షాప్స్ అన్నీ కూడా ఉండేలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా, కర్ఫ్యూ కాదు, ఉదయం 6 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు కూడా యథావిధిగా వ్యాపారాలన్నీ కూడా జరుగుతాయి। అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత కర్ఫ్యూ అమల్లో ఈ హాస్పిటల్లో బెడ్కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఇంకా స్పష్టంగా ఆక్సిజన్ సరఫరాకు సంబంధించి కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో భవిష్యత్తులో మరి ఆక్సిజన్ సంబంధించి కూడా ఎటువంటి కొరత లేకుండా దానికి సంబంధించి కొన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాహనాలను కూడా అవసరమైతే సింగపూర్ లాంటి ఇతర దేశాల నుంచి కూడా మరి తెప్పించుకోవడానికి కూడా తగినటువంటి ఆదేశాలు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వటం జరిగింది। ఇతర దేశాల నుండి కూడా మనం తెప్పించుకుంటే మనకి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్ కోటా ఉందో ఆ కోటాను మనం పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించడం జరిగింది। అతను ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ని కూడా ఇంకా టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటం ద్వారా అదేవిధంగా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లను కూడా ఇంకా ఎక్కువగా మరి ఏర్పాటు చేసి అందులో బెడ్స్ సంఖ్యను, ఆక్సిజన్ బెడ్స్ సంఖ్యను కూడా పెంచడం ద్వారా ఇంకా ఈ ఏదైతే హాస్పిటల్ బెడ్స్ కొరత ఎదుర్కొంటా ఉన్నామో కొంతవరకు దాన్ని కూడా అధిగమించే విధంగా మరి చర్యలు తీసుకోమని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది। मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सीपीएम लीडर और साबिक एमएलए गफूर ने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा मुल्क में 1 साल से तबाही मचाई हुई है, लेकिन मुल्क में दरकार तिब्बी सहूलियात नहीं है। आवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये गवर्नमेंट करी सो मर्डर से है, क्योंकि ये वायरस उतना ज़्यादा असर नहीं करता। अगर वायरस को हम रेमडेसिविर दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं तो वायरस चले जाता है। ये फेल्यूर कहाँ है? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, बेड्स नहीं। तो ये जो लोग मर रहे हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की होती है। फिर भी आज के हालात में फिर सब लोग यही चाहते हैं कि कितना जल्द हो उतना जल्द ये बीमारी को दूर करने का कोशिश होने की ज़रूरत है। लोग भी एहतियातन अपनाने की ज़रूरत है। तो उधर सीपीएम लीडर बाबू राव ने जगन हुकूमत पर आलमी वबा को कंट्रोल करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत पर आवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाम होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने विजयवाड़ा के प्रकाश नगर, शांति नगर और दीगर इलाकों में टीकाकारी मरकज का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत से कोरोना को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने पर जोर दिया। Central and state governments are miserably failed to save the common public in the country and also particularly in our Andhra Pradesh state. Nearly 40% of the corona positive cases are appeared in India all over, but all over the world it has come down, but whereas in India it is growing up. In future also it will go up. Chief Minister, you should take the cooperation from all political parties, from all circles to control this corona pandemic. सीपीआई लीडर रामाकृष्णन ने मुल्क में बढ़ते कोरोना के मामले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर आलमी वबा को कंट्रोल करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने 50 बेड्स वाले कोविड सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रही है। उन्होंने इस सिलसिले में आवाम को हुकूमत का साथ देने की अपील की।
जिला सिरकाकुलम में इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाकया पेश आया। आलमी वबा कोरोना ने इंसानी इक़दार को भी खत्म कर दिया। रिश्ते का पासो लिहाज भी खत्म हो गया। लोग अपने चहीतों की मौत पर इनके करीब जाने से खौफजदा हैं। दूसरे लोग इनकी आखिरी रसूमात अदा करने से कतरा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया एपी में पेश आया। कोरोना से मुतासरा एक 44 साला शख्स आसरी नायडू विजयवाड़ा में मजदूर की हैसियत से काम करता था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो अपने आबाई मकाम पहुंचा। मकामी अफराद ने उसको आबादी से दूर खुले मकाम पर रहने का मशवरा दिया। इसी दौरान आसरी नायडू की हालत नाजुक हो गई। मौत और जिंदगी की जंग के दौरान तड़पने लगा। इसकी बेटी अपने बाप को आखिरी वक्त पानी देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसकी मां ने लड़की को रोक लिया। बाप की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करके लड़की ने मां से खुद को आजाद किया और बाप के मुंह में पानी डाला। इसी दौरान उसकी मां उसके साथ ही थी। जैसे ही बाप के हलक में पानी गिरा, आसरी नायडू की मौत हो गई। दिल दहलाने वाला वाकया इतवार के रोज पेश आया, जहां मकामी अफराद तमाशाई बने रहे और नायडू के साथ साथ इंसानियत को मरते देखते रहे। कोरोना ने सबको बेहिस और बेबस कर दिया है। जिला चित्तूर में डॉक्टर से इलाज के लिए आई खातून ने सड़क पर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 55 साला रेणु अम्मा को गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बुखार था। आज सुबह वो गंगाधर मंडल के आरएमपी डॉक्टर के पास इलाज के लिए आई, लेकिन बदकिस्मत खातून की सड़क पर ही मौत हो गई। इसके अफराद खानदान बेबसी से देखते ही रह गए। रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा जारी है। आखिरी अशरे में एतकाफ का एहतमाम किया जाता है। आखिरी अशरे में मर्दों के लिए मस्जिद में एतकाफ करना और ख़वातीन के लिए घर के किसी गोशे या कमरे में एतकाफ करना बहुत ज़्यादा सवाब का बायस होता है। बानी जामिया कमरुल हुदा मौलाना सैयद शाह मुबश्शिर पाशा कादरी ने मुसलमानों से एतकाफ का एहतमाम करने और ताक रातों में शब कद्र को तलाश करने की अपील की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी अशरे के 10 दिन या 9 दिन जितने दिन रहेंगे, यानी 29वीं का चांद हो या 30वीं का चांद हो, आप हजरात जो ताकत रखते हैं वो मसाजिद में मर्द हजरात जाकर के एतिकाफ़ बैठें और औरतें अपने घर में ही एतिकाफ़ का एहतमाम करें। हाँ, मगर वो हजरात जिनके वालिदैन तंदुरुस्त हों या उनके ज़िम्मेदारी में कोई ज़ईफ़ शख्स ना हो, वो हजरात एतिकाफ़ के लिए ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। बाकी के हजरात जिनके हक़ में ज़िम्मेदारियाँ हों, घर की ज़रूरतें हों, जिनके वालिदैन उन्हीं की तरफ से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करते हैं, तो उनको छोड़ करके तन्हा एतिकाफ़ को जाना मुनासिब नहीं। कार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एतिकाफ़ का दिन 20 की शब यानी कि आपके इफ्तार के से पहले जहां आप एतिकाफ़ बैठना चाहते हैं उस मस्जिद को पहुंच जाएं और वहीं पर इफ्तार करें और उसके बाद में वहीं से इरादा कर लें और एतिकाफ़ की नीयत कर लें और 29वां हो या 30वां हो चांद मस्जिद में के अंदर ही एहतमाम करें। उस सारी दुनिया के लिए दुआ कीजिए, बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरज़मीन की फलाह व बहबूद के लिए और इस बला से मुकम्मल हिफाजत और बचाव के लिए ज़रूर दुआ करें। और इसी अशारे में 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं में एहतमाम किया जाता है। इन रातों में ताख रातें कहलाई जाती हैं। दिल लगाकर दिलजोई के साथ इन तमाम रातों का एहतमाम करते हुए दुआ गो रहें। अल खैर फाउंडेशन अदूरी की जानिब से बेवाओं में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। मुस्तहक बेवाओं में राशन तकसीम किया गया। तंजीम के सदर मौलाना आर याकूब पटेल उमरी ने अहले खैर हजरात से अल खैर फाउंडेशन अदूरी का ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मौलाना आर याकूब पटेल उमरी और मौलाना हाफिज जावेद उमरी और दीगर कमेटी मेंबर्स ने मौजूद थे। जिला करनूल के हल्का असम्बली आत्मागोर में एक फ़र्द की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मौलिक फ़र्द की अफराद ख़ानदान ने आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए SDPI के अरकान से अपील की। SDPI की जानिब से लाश के आखिरी रसूमात अदा किए गए। अफराद ख़ानदान ने PFI का शुक्रिया अदा किया। कालूबा का इंतकाल कल जनरल हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। PPI वेलबोर्ड के साथियों के जरिए पूरे कंडीशंस फॉलो करते हुए पूरे PPE किट्स के साथ पूरे इंतजामिया के साथ उनका तदफीन करना हुआ। यहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए SDPI वेलबोर्ड के साथियों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसमें SDPI वाले आके हमारे मामा के डेड बॉडी को पूरे PPE किटा के साथ सेफ्टी के साथ एक साथ उन लोगों ने बहुत मदद करे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कर्नूल के साबिक रुकन असम्बली एसवी मोहन रेड्डी ने कहा कि मसाजिद को सैनिटाइज करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। यह टीम कोरोना वायरस के चलते कर्नूल की मसाजिद को सैनिटाइज करने के लिए हमेशा काम करेगी। उन्होंने अवाम से आलमी वबा को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की। सलमान रोज़ा में है, रोज़ा में ये 30 दिन सब मस्जिद जाके ये मस्जिद में वो एंटी कोरोना के वास्ते ये स्प्रे करने के हमारे एसवी यूथ टीम में फ़ोन करे तो वो मस्जिद को जाके वो सब स्प्रे करके वो मस्जिद एंटी कोरोना क्लीन करने के सब जा रहे। जितनी भी मस्जिदाँ हैं कर्नूल में पूरे मस्जिदां को करना, सैनिटाइज करना, स्प्रे करके जो है जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोरोना से सब छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब रमज़ान में नमाज़ां को मस्जिदां को जाते हैं। इधर ज़रा एहतियात बरतना बोल के एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। कर्नूल में हुकूमत के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर पुलिस छापे जारी हैं। बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल हुकूमत की इजाजत के बगैर कोविड मुतासरीन का इलाज किया जा रहा था। हुकूमत के तय करदा कीमत से ज्यादा कीमत वसूल की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने राघविंदर को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी महेश ने बताया कि एक और मामले में 6 अफराद को रेमडेसिविर इंजेक्शन ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जिला कर्नूल के पातीकोंडा हलके में वाक़े ओल्ड एज होम में माह रमजान मुबारक के मौके पर पातीकोंडा समाजी तंजीम की जानिब से कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर तंजीम के सदर ने कहा कि माह रमजान के मौके पर ज़ईफ अफराद की मदद करने से अल्लाह राजी होता है। कड़पा पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग के इल्जाम में 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन के कब्जे से 34 लाख रुपये जब्त कर लिए। कड़पा एसपी उन्निब राजन ने तमाम मामले की तफसीलात बताई। तेलुगु देशम पार्टी के कल्चरल विंग के जिलाई सदर हनुमंतराव चौधरी ने कहा कि कोरोना के दौरान गरीबों की मदद की जानी चाहिए। हनुमंतराव चौधरी की सालगिरह के मौके पर फनकारों को माली एआनत के साथ नए कपड़े तकसीम किए गए। चौधरी ने आलमी वबा के दौरान फनकारों की मदद करने की हुकूमत से अपील की। फनकारों ने मुश्किल वक्त में मदद करने पर इजहार तशक्कुर किया।